नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूँगा पेट फूलने की समस्या पे। कई बार क्या होता है कि हमारा पेट जो है फूलना स्टार्ट हो जाता है, और एक बार जब पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है तो वो समस्या जो है बरकरार रहती है, बनी रहती है। जब तक नहीं होती ये समस्या तो नहीं होती, पेट फूलने जैसी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब ये समस्या होती है, एक बार हो जाती है, तो ये निरंतर जो है आगे ये समस्या बनी रहती है। तो इस समस्या को कैसे हम समाधान करें, आज इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, इस समस्या को पर्टिकुलरली जो पेट फूलने वाली समस्या है, इस प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया है अपने जीवन में, ठीक है। तो मैं बड़े अच्छे से इसको आपको समझा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किन कारणों से ये असल में पेट फूलता है, और इसको मैंने ठीक भी किया है। तो फिर उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उस पर भी हम बड़े अच्छे से जो है चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, पेट फूलने की जो सबसे प्रथम जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों गैस का इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है। वायु, गैस जब ये इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला चरण है। इसके बिना पेट फूलने जैसी समस्या हो ही नहीं सकती। रीज़न क्या है, पेट फूलता क्यों है? एक्चुअल में पेट में गैस भरती है, और ये गैस कब और कितने बजे ज़्यादातर होती है, ठीक है। मैक्सिमम आपको 80 से 90% ये जो पेट फूलने वाला जो टाइम है वो है 4:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में आप देखेंगे कि 80-90% लोगों का जो ये पेट फूलने की समस्या है इसी दौरान होती है। रीज़न क्या है? इसके अंदर गैस भरती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहला जो चीज़ है जिसकी वजह से ये समस्या होती है वो गैस ही है, और उसमें भी जब गैस आप पास आउट नहीं कर पाते हैं, जब गैस जो है शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो ये समस्या जो है होती है। इसके अलावा अब देखिए, गैस के ऊपर तो मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं कि गैस बनता क्यों है, गैस के कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला तो जो शरीर में जमी हुई गंदगी है, ठीक है, उसकी वजह से गैस बनता है। अगर शरीर के अंदर गंदगी पड़ी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि जो गंदगी होती है उसमें से गैस जो है फर्मेंट होता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि गैस बनाने वाले भोजन अगर आप खाते हैं, जैसे कि गोभी वगैरह होगी, गोभी, मूली, आलू, ये सब गैस बनाती है, ठीक है। इसके अलावा दालें, ठीक है। मैं आप लोगों से स्पेशली हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिनको ये समस्या है, ठीक है, ये पेट फूलने वाली, दालों को आप कंप्लीटली बंद कर देना। क्योंकि हो सकता है मेरी कही हुई बातों को आप इधर से सुने और इधर से निकाल ले, इसलिए मैं इतना ज़ोर मार के बोल रहा हूँ कि दालों को कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। दालें गैस बनाती हैं, ठीक है। दालों का संपूर्ण पाचन जो हमारा स्टमक है इसमें नहीं हो पाता है, तो कुछ चीज़ें, कुछ उसमें जो है अनडाइजेस्टेड चीज़ें हमारे कॉलन्स में जाती है, जहाँ पे बैक्टीरिया उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसकी वजह से गैस फर्मेंट होती है। तो जितनी भी दालें हैं उसको आपको कम्प्लीटली बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मेरी बात को सुन लिया उधर से निकाल दिया, इसलिए मैं इतना ज़ोर मार के बोल रहा हूँ। दूसरी जो चीज़ है, ठीक है, गोभी, दोनों प्रकार की गोभियाँ जो है वो भी बंद कर देना, मूली बंद कर देना, आलू भी बंद कर देना। ये सारे के सारे गैस बनाते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट तो साइड कर ही देना है, ठीक है। मिल्क दोनों चीज़ें करता है, गैस भी करेगा, तीनों करता है, गैस भी करेगा, एसिडिटी भी करता है, और कब्जी भी करता है, ठीक है। तो दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट भी साइड कर देना। अब हम बात करेंगे गेहूँ के ऊपर। देखिए, गेहूँ की समस्या क्या है कि उसमें चिपकने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, उसके अंदर ग्लूटेन होता है, और वो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। खासकर जब हम इस समस्या से जूझ रहे होते हैं तो हमारी ऑलरेडी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कमज़ोर होती है,
जिसकी वजह से वो चिपकता ही चिपकता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि हम लोग शहरों में जो भूसी होती है उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं। अब जब उसमें से भूसी ही निकल गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो पूर्ण रूप से मैदा हो चुका है। और मैदा आपको अच्छे से पता है कि मैदा चिपकता है, ठीक है, वो साफ़ नहीं होगा, आप खाएंगे वहीं जाके चिपक जाएगा। और अगेन गंदगी, अब जैसे ही इसको पानी मिलेगा, ये जो गेहूँ आपने खाया है, जो गेहूँ की रोटी आपने खाई है, जो शरीर से बाहर नहीं हुआ है, उसको जैसे ही पानी मिलेगा वो फूलेगा। आपने देखा है कभी, आप जो आटा है उसको सान के रख दें तो वो फूल के थोड़ा बड़ा हो जाता है, या फिर 1-2 दिन के लिए अगर आप छोड़ दें तो वो फर्मेंट होकर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखा है आपने ऐसा? ठीक उसी प्रकार से जब वो शरीर के अंदर पड़ा होता है तो वो बड़ा होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये स्टमक है ये फूलता है, ठीक है। हमारा जो पेट फूलता है वो यही फूलता है, इंटेस्टाइन नहीं फूलती है। ये जो ऐसे इंटेस्टाइन है जो, वो नहीं फूलती। ये जो स्टमक होता है जहाँ पे सबसे पहले भोजन जाता है वही फूलता है, ठीक है। फूलने की प्रक्रिया वहीं पे होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फूल जाता है कि हमें लगता है कि सारा पेट ही फूल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। गैस नीचे से उठ के ऊपर आएगी, स्टमक में आएगी, जहाँ सबसे पहले भोजन जाता है आमाशय में आएगा और उसको फुलाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है खाने पीने का, उसको आप अपनी डाइट से बाहर कर दें, ठीक है। दालें कम्प्लीटली, गेहूँ कम्प्लीटली, और इसके अलावा जो है दूध कम्प्लीटली बंद कर देना। अगर चाय पी रहे हैं तो उसको भी बंद कर देना, क्योंकि चाय में भी जो है दूध पड़ता है, ठीक है। चाय पत्ती के अपने नुकसान है। चाय पत्ती एक प्रकार का एक नशीला पदार्थ है, आप समझ रहे हैं, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। चाय पत्ती के अंदर एक और गुण है, वो नींद नहीं आने देता है, ठीक है। स्वाभाविक रूप से मान लीजिए आप 10 बजे 11 बजे आप सोते हैं, आपको नींद आ जाती है, तो चाय पिएंगे तो वो नींद नहीं आएगी। उसके अंदर ये गुण है कि नींद नहीं आने देना। लोग ऑफिस में चाय क्यों पीते हैं? ताकि वो एक्टिव रहें, ठीक है, उनको नींद ना आए। कॉफ़ी क्यों पीते हैं? नींद ना आए, ठीक है। लेकिन उसका असर, मान सुबह पी रहे हैं, उसका असर रात तक रहता है। जो आप चाय पीते हैं उसका असर रात तक रहता है। तो जो आपकी जो नींद है उसको वो रात को भी डिस्टर्ब करेगा। मान लीजिए आप सुबह 1 कप चाय पी लीजिए, चाय पी लिया है आपने, अब सोच रहे कि जी इसका तो असर शाम तक ख़त्म हो जाएगा, रात तक ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सुबह का पिया हुआ चाय भी रात तक असर करता है और रात को नींद नहीं आने देता है। तो इसलिए 2-3 इसकी हानियाँ हैं, ठीक है। एक तो चाय में दूध पड़ ही रहा है, इसके अलावा चाय पत्ती भी पड़ रहा है, और चाय पत्ती के क्या नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया। नशीला पदार्थ है, ठीक है, और नींद नहीं आने देता है। तो आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली बंद कर देनी है। अब खाना क्या चीज़ है दोस्तों? खाना वही है जो प्रकृति ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। आप शुरू में 10-15 दिन एनीमा कर लें, सो दैट ये जो आपका कॉलन है ना, ये जो कॉलन है इसमें जो गंदगी भरी हुई है वो उसकी सफाई हो सके, वो पूरी तरह से साफ़ हो चुके। जो कि साल 2 साल 5 साल 10 साल जितने भी सालों से आपको कब्ज़ी है, वो उतने साल की गंदगी उसमें थोड़ी गंदगी पड़ी हुई है, सो दैट वो गंदगी पूरी तरह से साफ़ हो सके, ठीक है। नहीं साफ़ करोगे तो जैसा कि मैंने बताया, गंदगी क्या करती है? गैस फर्मेंट करती है, तो गैस फर्मेंट होता रहेगा। आज की तारीख में देखिए, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर 0 गैस बनता है। देखिए ये वही शरीर है जब 15 से 20 बार, उससे भी ज़्यादा बार इसी शरीर में गैस बनती थी, लेकिन आज एक अच्छा जो है नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक भोजन करके इस चीज़ को मैंने अचीव किया है कि बॉडी में 0 गैस बनती है। तो आपको एनीमा जो है वो करना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आप कोई ना कोई ग्रीन जूस ज़रूर लें। ग्रीन जूस जो है दोस्तों पूरे
स्टमक की सफाई कर देता है, आपके इंटेस्टाइन की सफाई कर देता है। ये जो 20-22 फुट जो है इंटेस्टाइन है आपकी, जी हाँ 20-22 फुट लंबी ये जो इंटेस्टाइन है ना, ऐसे 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 करके है ना, जो 20-22 फुट है उसकी सफाई कर देता है। आपके कॉलन की भी सफाई कर देता है, ठीक है। ये कॉलन की उतनी अच्छे से सफाई तो नहीं कर पाता है, कॉलन की सबसे बेहतरीन सफाई करता है अनीमा, ठीक है, तो उसको लेना ना भूलें। तो ग्रीन जूस जो है डालना बहुत ज़रूरी है। पालक टमाटर का ग्रीन जूस डाल सकते हैं, ठीक है, सर्दियों में। गर्मियों में आप करेले का जूस पी सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन जूस जो है, दोनों में से एक ग्रीन जूस ज़रूर पिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेना है इसको, सबसे पहली चीज़ यही जानी चाहिए आपके शरीर के अंदर, पानी से भी पहले यही जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप कुछ पानी वाले फ्रूट खाएं जिसमें ज़्यादा पानी हो, ठीक है, जैसे कि पपीता हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है, पपीता सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वोत्तम है पेट के लिए, ठीक है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और उसके बाद पूरा दिन जो है आप अपने मनपसंद का फ्रूट, ठीक है, जो आपके यहाँ लोकली हो रहा है, उगाया जा रहा है, ठीक है, जो लोकल आपके यहाँ पे जो फ्रूट हो रहा है उसको, ऐसा नहीं कि कोई कनाडा से फ्रूट आ रहा है, कोई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से फ्रूट आ रहा है, वो 150-200 रुपये किलो मिल रहा है, उसको खा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वैसे भी जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो ऐसे फ्रूट तो खरीदेगा नहीं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उनके मन में विचार होते हैं कि भाई ये महंगा है तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, हम जिन परिस्थितियों में जहाँ पे रह रहे हैं वहीं का भोजन हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है। वो सस्ता भी मिलेगा और हमारे शरीर के लिए वो सर्वोत्तम भी है। दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ रहा है वो 200-300 रुपये किलो मिल रहा है तो वो जो हमारे शरीर के लिए महंगा है तो इसलिए जो है वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो पूरा दिन जो है आप फल खाएं, इसके अलावा आप सलाद खाएं, ठीक है। सलाद में क्या क्या खा सकते हैं आप? देखिए, गाजर खा सकते हैं, ठीक है, ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, और इसके अलावा जो है अपना टमाटर खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा और कुछ शामिल ना करें इसमें, ठीक है, मूली माली मत शामिल करें, ठीक है, और कोई इसमें हरी सब्जियां शामिल ना करें। भिंडी वगैरह खा सकते हैं वैसे, ठीक है, मटर भी खा सकते हैं, मटर भी लेकिन ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सलाद के रूप में इसको खाएं पूरा दिन, और फ्रूट खाएं। बाकी जो है रात में जो है अगर आप पकाया हुआ भोजन खाना चाहते हैं तो आप मिलेट्स का सेवन करें, ठीक है। दाल चावल और गेहूं को मिलेट से आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो उसकी जगह पे आप जो है मिलेट का सेवन करें। सिंपल इसको चावल की तरह बनाएं, खिचड़ी की तरह बनाएं, इसमें तड़का ना लगाएं, मिर्च मसाला ना डालें, ठीक है। मिर्च डालना चाहते हैं तो एक खड़ी मिर्च उसके अंदर डाल के निकाल के फेंक दीजिए, उसको खाना नहीं है आपको। बाकी जो है दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड को आप कम्प्लीटली बंद कर देना, जो भी बाहर का जो खाना है, ठीक है, बाहर के जितने भी फूड्स हैं, ठीक है, और पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड, इसको कम्प्लीटली बंद कर देना है। 100% नेचुरल खाना ही आपको खाना है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको जो है बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 10-15 दिनों के अंदर ही ये जो पेट फूलने वाली समस्या है जो वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका 1 साल अगर आप इस तपस्या को कर लेते हैं, ठीक है, ये एक तरह से तपस्या ही है, इसको अगर 1 साल आप कर लेते हैं तो ये जो समस्या है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी, कभी भी जीवन में नहीं आएगा। अदरवाइज़ दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसका इलाज किसी चूरन में नहीं है, किसी एलोपैथी दवाई में नहीं है, क्योंकि समस्या जो है वो भोजन में है, आपके शरीर में नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। तो बिना भोजन को बदले आप इस समस्या से नहीं निकल सकते हैं। आप सोचें कि इतनी सी टैबलेट खा के उसको ठीक कर लेंगे। मैंने भी समस्या को झेला है, ठीक है। डॉक्टर गोली देता था, 5 दिन तक असर करता था वो गोली, 5 दिन, 6ठे दिन उसका असर ख़त्म हो जाता था और फिर से वही पेट फूलने की समस्या हो जाती थी, ठीक है। बहुत सारे चूरन चारन भी खा लिए, लेकिन आज इस बात का ज्ञान हुआ दोस्तों, जब मैं पूरी तरह से ठीक कर चुका हूँ उस प्रॉब्लम को, तो समझ में आ रहा है कि शरीर में तो है ही नहीं समस्या, समस्या तो भोजन में है। तो वो इतनी सी टैबलेट वाली गोली या उतना सा चूरन कैसे ठीक कर देगा? अरे पूरी की पूरी जो समस्या है, प्रॉब्लम, उसको ही साइड कर दो ना आप। समस्या तो भोजन में, और भोजन खाए जा रहे हैं आप वही भोजन, ठीक है, जो समस्या पैदा करने वाले हैं। तो समाधान कैसे निकलेगा? गोली खाने से थोड़ी निकल जाएगा।
सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।